दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ द्वारा जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को हम आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे उसी का हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था उसी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हॉस्टल ऑर्डर का एग्जाम दिलाए हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया हुआ था उसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है पार्ट ए कंप्यूटर रिलेटेड जनरल नॉलेज, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी कि जो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर से यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हुए थे जो टोटल यहाँ पर 30 नंबरों के टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों उसी का हम आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट की ओर देखने को मिलेगा। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पर आपको राइट की ओर देखने को मिलेगा। आप जिस भी मीडियम से हैं वहाँ से अपना जो आंसर है उसे मिलान कर सकते हैं। हम आपको दोनों मीडियम का ही यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो आपको जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर ए है ऑडियो, ऑप्शन बी है वीडियो, ऑप्शन सी है मूल पाठ, ऑप्शन डी है सीडी या डीवीडी। तो यहाँ पर आपको सूची 2 में देखने को मिलेगा जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका सही है। तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर है ऑप्शन ए बी हो जाएगा दोस्तों। ए चौथा में आ जाएगा और जो बी है वो तीसरा में आ जाएगा। एंड जो यहाँ पर सी है वो दूसरा में आ जाएगा और जो यहाँ पर डी है वो यहाँ पर पहला में आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो करेक्ट है वो करेक्ट मिलान है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जहाँ पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए प्रयुक्त जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर पढ़े होंगे यानी कि दोस्तों हम आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका सिलेबस वाइज जो वीडियो में बताए हैं वहां पर हम आपको पढ़ाए हुए थे कि जो इसका जो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव के लिए संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो होता है ALU अर्थ लॉजिक यहाँ पर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा यानी कि थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको 4 कथन देखने को मिलने वाले हैं जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं, ये भी सही है। फिर सेकंड है एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, ये भी करेक्ट है। फिर थर्ड है ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त में से सभी, ये तीनों जो को दिया हुआ है वो तीनों ही करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट लगा लेना है। एंड इस वीडियो को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको मेमोरी माप इकाई यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है जिसका आपको अवरोही क्रम में मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ECD AB, यही इसका जो करेक्ट आरोही क्रम है वहीं पर आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में आपको जो OMR शीट है उसका मिलान कर लेना है कि आपने जो यहाँ पर टिक किए हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं। एंड अगर आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत यहाँ पर टिक किए हुए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितना नंबर आ रहा है दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आप यहाँ पर कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हुए हैं। तो आप जितना नंबर पा रहे हैं उनको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। फिर यहाँ पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो सही क्रम है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर में देखने को मिलेगा फर्स्ट में हो जाएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, सेकंड में हो जाएगा सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, थर्ड में हो जाएगा सिलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट्स और यहाँ पर आपको फोर्थ में देखने को मिलेगा वो है प्रीव्यू रिजल्ट एंड लास्ट में हो जाएगा
फिनिश एंड मर्ज, यही मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो सही क्रम है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों ये वीडियो दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके हमारे ग्रुप के द्वारा स्टडी के तौर पर बनाया हुआ है। एंड अगर हम किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो व्यापम द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर सही जारी किया जाएगा मॉडल आंसर में, उसे ही आपको मानना है। ये हम आपको दोस्तों हमारे ग्रुप के द्वारा जो स्टडी के तौर पर एक बनाया हुआ आधार के तौर पर जो उत्तर है उसी को हम बता रहे हैं। एंड हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो उसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑडियो विजुअल संग्रहण। सीडी कॉम्पैक्ट डिवाइस और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क का जो सामान्य उपयोग होता है वो ऑडियो विजुअल संग्रहण होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ट्यूब यानी कि YouTube के जो सही उपयोग है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ए और बी और सी दोनों, यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना और लाइव प्रसारण देखना, ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है जो YouTube का उपयोग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एंड है ईमेल भेजना, तो ईमेल भेजना हम YouTube के माध्यम से ईमेल नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ हम YouTube के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी दोनों, तो ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। यहां पर आपको कुछ कथन दिया हुआ है जिसे आपने एग्जाम देते हुए पढ़े होंगे, तो इसका हम आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एएस और आर दोनों सही हैं और आर एएस का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा हम आपको वीडियो को लंबा करके नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको शॉर्टकट में इसका जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, ताकि इसके बाद हम आपको और जो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, बाल विकास, इस तरह और जो क्वेश्चन पेपर में दोस्तों सिलेबस वाइज और क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको हम आपको और सोल्व करके दिखाएंगे। तो हम आपको वीडियो में जल्दी जल्दी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंकजेट प्रिंटर की, यहाँ पर जो प्रिंटर है इंकजेट, उसकी मुद्रण गति को मापने के लिए निम्न में से हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाइन प्रति, यहाँ पर लाइन पर मिनट, यही इसका करेक्ट आंसर है जो हम प्रिंटर की, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर आपको 10वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ यहाँ पर दोनों, यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और है माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये दोनों ही इसका करेक्ट है जो यहाँ पर केवल इनपुट डिवाइस के लिए हम प्रयोग करते हैं, फिर केवल इनपुट डिवाइस ये हैं। फिर आपको 11 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन एएस और दूसरे को आर कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा, एएस व आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर आर एस का यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन आर और एएस का सही यहाँ पर व्याख्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग हो है? यहाँ पर उपयोग हो रहा है या फिर दोस्तों उपयोग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टेम्पटी, यानी कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तुतियां बनाना। जो मल्टीमीडिया का जो मुख्य वर्ग होता है वो है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतियां बनाना, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 14 नंबर में, जहाँ पर है, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उनका और उनके उद्देश्यों का आपको मिलान करता है। तो सूची में आपको यहाँ पर सूची 1, सूची 2, दो यहाँ पर दो तरह की आपको सूची देखने को मिलेगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इस तरह आपको वहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल और उनके जो उद्देश्य है, जिनके उद्देश्य से उस पोर्टल को बनाया गया है, तो आपको उसका वहाँ से मिलान कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है,
स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर दो रैम देखने को मिलेगा, फर्स्ट है स्टैटिक रैम और सेकंड है डायनामिक रैम। तो आपको दोनों में संबंध का मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। यानी कि यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक रैम और डायना रैम की तुलना में धीमी होती है, स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पर सही है और ये दो हो जाएगा, ये गलत है, रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट और सेकंड सही। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 16, 17, 18 इस तरह और जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखा रहे हैं। एंड 15 से जो 30 तक का और क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।